ओमपुरी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा सबसे पहले, नाना पाटेकर साहब साफ कहते हैं कि पहले देश फिर कलाकार, देश के सामने हम कलाकार खटमल मात्र हैं, ये उनके शब्द हैं। आप नाना पाटेकर की बात से क्यों अपने आप को जोड़ना नहीं चाहते हैं? श्रीमान अवस्थी जी, एक तो मैं आपको 15 मिनट से सुन रहा हूं, आप स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट देते जा रहे हैं, तो हमको काहे को कुर्सी से बांध के रखा है यार 15 मिनट से? जब आप ही को बोलना है, आप ही के चैनल से आप अपनी भाषा में अपनी इंटरप्रिटेशन से बात करना चाहते हैं, तो हमें कोई तकलीफ दे रहे हैं आप। आपका जवाब जानना चाहूंगा सर मैं। अगर आपको मेरा बोलना बुरा लगा तो मैं उसकी माफी चाहता हूं, पर यह भी सच्चाई है ओमपुरी साहब। बोलना बुरा नहीं लगा, इसीलिए तो ओमपुरी साहब, ये भी सच्चाई है इस देश में। जब पूरी पूरी को एक साथ खड़ा होना चाहिए फौज के पीछे, तो हम क्यों नहीं खड़े हो पा रहे हैं? आप अरे अभी भी बोल रहे हो आप बोल नहीं रहे, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। पुरी साहब, मैं सवाल पूछ रहा हूं। मैं आपको, क्या सवाल है आपका? हम सब मिलके एक साथ भारतीय फौज के पीछे क्यों नहीं खड़े हो पा रहे हैं? क्यों अलग अलग वॉइसेस इस वक्त सुनाई दे रही हैं? हम उनको हमारी जरूरत नहीं है। उन्होंने दिखा दिया पहली बार हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को यह बता दिया कि हम सिर्फ भौंकते नहीं हैं, हम काट भी सकते हैं। इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? हमने काटा उनको, काटा कि नहीं काटा? आज तक किसी की पॉलिटिकल विल क्यों नहीं थी? अपने नेताओं से पूछिए ये क्यों मोदी जी ने ये या उनकी कैबिनेट ने ये निर्णय लिया कि जाओ दुश्मन से बदला लो। पहले कभी सोचा आपने? नाना जी ने सोचा या किसी और ने सोचा? अरे मनाओ, खुशी मनाओ कि आज हमारी सेनाओं का मनोबल बहुत ऊंचा है, हमारे जनता का मनोबल बहुत ऊंचा है कि हमने ये उनके उससे गलतफहमी निकाल दी कि हम नपुंसक हैं। हम नपुंसक नहीं हैं, हमारे दांत हैं, हमें काटना आता है। हम काटते नहीं हैं क्योंकि हम काटने में विश्वास नहीं रखते हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन अगर हमें मजबूर किया गया तो हम काटेंगे और बार बार काटेंगे। जब आप हमने आर्मी को आजादी दी है आज, बहुत बढ़िया, हमें फक्र है हमारी आर्मी पे। मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि हिंदुस्तान, पंडित जी आप अवस्थी जी अब आप मुझे सुनते रहिए, अगर आप मुझे चाहते हैं इस पे चैनल पे। ओमपुरी साहब, मेरे साथ आप चाहते हो कि हिंदुस्तान, सुनेंगे कि नहीं? आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान पैलेस्टाइन और इजराइल बन जाए और सदियों तक लड़ता रहे? एक सदी तो हो गई। ये सिर्फ देश का विभाजन नहीं है, सिर्फ जमीन का विभाजन नहीं है, ये परिवारों का विभाजन है। हमारे हिंदुस्तान में 22 करोड़ मुसलमान भाई रहते हैं, उनके रिश्तेदार उधर रहते हैं, पाकिस्तान के रिश्तेदार इधर रहते हैं, और दुनिया का दूसरे नंबर पे ये मुस्लिम कंट्री है। तो पुरी साहब, अगर पहले नंबर पे पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान, प्रॉक्सी वॉर चलता रहेगा तो जायज है क्या? ये क्या प्रॉक्सी वॉर चलता रहेगा तो जायज है क्या पुरी साहब? ये क्या? क्यों बॉलीवुड जो अलग भाषा में बात कर रहा है? क्यों सलमान खान कह रहे हैं कि आर्टिस्ट और टेररिस्ट में अंतर नहीं होता? अंतर होता है। क्यों सलमान खान इस तरह की बातें कर रहे हैं? क्यों करण जौहर, महेश भट्ट अलग तरह की बातें कर रहे हैं? डालिए, सरकार से कहिए कि उनका वीजा कैंसिल करे। सलमान खान, अरे आप फिल्म फेटर्निटी के लोग तो बॉयकॉट कर सकते हैं कि हम नहीं काम करेंगे। क्यों फिल्म फेटर्निटी कहने में एक आवाज में कह पाती है? क्यों? मैं मजदूर आदमी हूं, मैं काम करूंगा। तो काम करिए ना। आपको काम करने से कौन मना कर रहा है? आपको पाकिस्तान के कलाकारों की क्या जरूरत है? क्या हिंदुस्तान में टैलेंट नहीं है क्या? क्या आप अपनी सरकार पे जोर क्यों नहीं डालते कि उनके वीजा कैंसिल करो? वो भी बढ़ रहा है, वो सरकार के भी पर जोर पड़ रहा है, वो तो सरकार पे जोर पड़ रहा है। लेकिन ओमपुरी साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ओमपुरी साहब, आप तो इतने बड़े कैरेक्टर हैं, इतने सारे अवार्ड्स आपको मिले, पूरी ह्यूमिलिटी और पूरे रेस्पेक्ट के साथ पुरी साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए पुरी साहब। पुरी साहब, मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, और ये बहुत जरूरी है इस देश के लिए। आप लोगों को और कोई मुद्दा ही नहीं मिल रहा। पुरी साहब, अगर मैं गलत मुद्दा उठा रहा हूं तो मुझे फांसी पर लटका दीजिए। आप तो बहुत बड़े एक्टर हैं ना, आप इस देश के लोगों से बोल के, सरकार के बोल के मुझे फांसी पर लटका दीजिए अगर मैं गलत मुद्दा उठा रहा हूं। पर मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। एक सैनिक
जो अपनी 30 से 40 साल की जिंदगी बॉर्डर पे गुजारता है, जिसको महीना का 30,000 रुपए की पगार मिलती है, आप उसकी समय पूरी 40 साल की नौकरी की तनख्वाह जोड़ लीजिए तो भी 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए नहीं होती है। बड़े बड़े एक्टर एक एक फिल्मों में काम करने के 10-10 करोड़ 12-12 15-15 करोड़ रुपए लेते हैं और फिर वो कहते हैं ऐसे वक्त में जब मरो और मरो मारो की स्थिति है, पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए, वो एक्टर टेररिस्ट नहीं होता, कलाकार सबसे अलग होते हैं। अरे पहले हम हिंदुस्तानी हैं कि पहले हम कुछ और हैं? बना लो, अरे बना लो पैलेस्टाइन और इजराइल पड़ोसी हो। बना तो हुआ है, 70 सालों से क्या हो रहा है? 70 सालों से क्या हो रहा है? 22 करोड़ मुसलमान भाई हैं यहाँ, भड़काओ मत उनको। कोई नहीं भड़का रहा है किसी को, आप भड़का रहे हैं, आप जैसे लोग भड़का रहे हैं। पुरी साहब, आई एम सॉरी टू से दिस, इस देश में तमाम मुसलमान भाई देश के साथ खड़े हैं, देश के फौजियों के साथ खड़े हैं, और बॉलीवुड लोग जिसको ये लोग इमिटेट करते हैं, जिनको हीरो मानते हैं, वो लोग जब इस तरह की बातें करते हैं तब जनता में भड़काव आता है। सॉरी टू से पुरी साहब। और आप लोग कैसी कैसी घटिया फिल्में बना के पाकिस्तानियों पे थूकते रहे हो, बेशर्माओ। आप क्या कर रहे हैं? बॉलीवुड में क्या हो रहा है? क्यों फवाद खान को नहीं बोलते हैं? आपकी क्रिटिसाइज करिए। अरे मुझे फख्र है पुरी का, क्यों नहीं कहते माहिर को, क्यों नहीं कहते अली जाफर को, क्यों नहीं कहते राहत साहब को कि हिंदुस्तान के आवाम के साथ खड़े हो? उरी को क्रिटिसाइज करो, बारामूला को क्रिटिसाइज करो। कल एक जवान मारा गया, 24 साल का लड़का, इटावा का लड़का, 24 साल का मार दिया गया गोली से। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? हाँ तो कौन जिम्मेदार है पुरी साहब? हमने उसको फोर्स किया था कि फौज में जाओ, तो वो कौन जाएगा? फिर आप जाएंगे? आप मेरा थापर साहब का खून खोल रहे हैं आपकी बात सुन के। बड़ी आपकी इज्जत करते थे, फौज में था, बड़ी इज्जत करते थे, लेकिन ऐसी बात सुन के लड़ा था। शर्म आती है। क्या हम हथियार रख दें? आपके कहने पे आ गया हथियार सब रख दें क्या? कहां? किसने बोला हथियार रख दें? क्या बोल रहे हैं? कर्नल थापर बात कर रहे हैं आपसे पुरी साहब। कर्नल थापर जिन्होंने अपना बेटा करगिल में खोया, हम सबके लिए शहीद हो गए विजय साहब। मुद्दा ही नहीं है जिसपे आप बहस कर रहे हैं पंडित जी। पुरी साहब कीजिएगा, पुरी साहब, अपनी घर की पुरी कहानी साहब, सुना रहे हो। पुरी साहब, उस बहादुर शहादत को आपने तौहीन की है कि किसने कहा था बंदूक उठाए? बताइए, ऐसे बात करेंगे आप? इतने बड़े कलाकार। ये जो आपने नाम बताए, इनमें से पूछा जाए कितने इनके रिश्तेदार फौज में थे कभी भी, ताकि वो अथॉरिटी के साथ बात तो कर सके कि जवान हथियार उठाए या ना उठाए। पुरी साहब आपसे पूछ रहे कर्नल थापर। फौज में मेरा बाप फौज में था, उसका नंबर था 1952-87। और उसके बाद भी आप ये बोल रहे हैं? पता नहीं, उसके बाद भी आप ये बोल रहे हैं कि उस फौजी को किसने कहा था कि शामिल हो जाए फौज में, बंदूक उठाए? वो हमारी रक्षा करने के लिए वहां पे था बीएसएफ के जवान यादव साहब। हाँ तो हम तो क्या कर रहे हैं? अरे इज्जत से बात करिए पुरी साहब, रिस्पेक्ट हिम प्लीज। हमें उन पे गर्व है। हाँ ऐसे बोलिए ना बात, ये ऐसे बोलिए ना, हमें ऐसे बोलिए। अरे आप बहुत बड़े एक्टर हैं, आपके बहुत बड़े लोग फॉलोअर हैं, आपकी बातें सुनकर लोगों का दिल टूटता है। चुप रहिए आप मुझे क्यों चुप करा रहे हैं? आप अपने आप सोच के बोलिए, आप क्या सोच के बोल रहे हैं पुरी साहब? आप सोच के बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? आप पल पल में अपना बयान बदल रहे हैं। प्लीज पुरी साहब, ये पूछ रहा हूं, आप चाहते हो कि अरे नहीं पुरी साहब, क्या बीच में टोकते हो? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप चाहते हो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान, इजराइल और पैलेस्टाइन बने? मैं बोल रहा हूं पुरी साहब, दोबारा बोलता हूं, तीसरी बार बोल रहा हूं कि इजराइल और पैलेस्टाइन बने हुए हैं। इस बात की क्या गारंटी है कि फवाद खान और ओमपुरी और मीरा खान या अमिताभ बच्चन या करण जौहर या कोई भी मिलके भारत पाकिस्तान को एक कर देंगे 70 साल पहले वाला? इन 70 सालों में क्या किया है? हम आपका 70 सालों में क्या किया है? हम आपको एक अच्छा कलाकार समझते थे, आपने तो पूरे देश की नाक बिल्कुल, हम बहुत इज्जत करते थे। इस तरह की भाषा का ऐसी बात कर रहे हैं, हम लोग बहुत देर से सुन रहे हैं। आपको मैं बताता हूं, मैं परिचय कराता हूं। चाहिए, आप हमारे सैनिकों का अपमान कर रहे हैं। एक पाकिस्तानी कलाकार के लिए, आप एक सलमान खान के लिए जो पाकिस्तानी कलाकारों का समर्थन करता है, आप उसके साथ काम करना चाहते हैं, आप उसके साथ पैसा कमाना चाहते हैं, इसलिए पूरी फौज को, पूरी सेना को आप साबित क्या करना चाहते हैं? आप हैं क्या? आप अच्छे कलाकार थे, लेकिन आप एक गंदे इंसान हैं।
आप जैसा घटिया वागीश। इंसान हम लोगों की गर्दन को झुकाता है, हमारे सर को झुकाता है, और आप जैसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। आपको अपने दिमाग का इलाज कराने की जरूरत है। आप मुसलमानों की बात करते हैं, आप फिलिस्तीन की बात करते हैं, आप इजराइल की बात करते हैं, आप समझते क्या हैं? अरे हिंदू और मुसलमान को झगड़ा लगाने का काम आप जैसे लोग करते हैं। आपको ये याद दिलाने की जरूरत क्यों पड़ी कि यहाँ पे 22 करोड़ मुसलमान हैं? क्या हम जानते नहीं है कि इस देश में 22 करोड़ मुसलमान हैं? और क्या हम जानते नहीं है कि इस देश के उस देश के साथ संबंध है? लेकिन उस देश के लोग आतंकवादी बन के हमारी सेना को मार रहे हैं, हमारे लोगों को मार रहे हैं, 15 लोगों को बाहर भेजने आप से मुंबई में ओमपुरी रहते हैं, साहब, अगर वागीश आप सारस्वत बोल रहे हैं, मैं आपके एक मिनट घर पे बताता कोई हूं। बम फेंकेगा वागीश। तब तब आपको चलेगा क्या, या तभी वागीश। आपको समझ में आएगा? एक शहीद की शहादत को ओमपुरी जैसा व्यक्ति नहीं समझ सकता है तो कौन समझेगा? अरे ओमपुरी साहब, हम तो आपको संजीदा समझते थे, आपने मेरे देश की गर्दन झुका दी है। शर्म आनी चाहिए, और मुझे आगे से शर्म महसूस होगी कि ओमपुरी जैसा कलाकार मेरे शहर मुंबई में रहता है। अरे सेना को समझो, आपके तो पिता श्री सेना में थे, फिर भी आप सेना को नहीं समझ रहे हो। आप इस देश को समझना नहीं चाहते। आपने पता नहीं फिलिस्तीन और इजराइल कहां से समझ लिया है। आपको गृह युद्ध दिखाई दे रहा है, यहां देश पे हमला हो रहा है, यहां सेना पे हमला हो रहा है। आप किस तरह की बात करते हैं मिस्टर ओमपुरी साहब? आपको देश को समझने की जरूरत है, और इस तरह की नालायक सोच की मेरे देश को जरूरत नहीं है मिस्टर ओमपुरी साहब। वागीश सारस्वत एमएनएस के नेता, एक मिनट, मेरे पास और गेस्ट भी है, उनके बात करता हूं। पुरी साहब, अगर आप बोलना चाहते हैं, जवाब देना चाहते हैं वागीश सारस्वत का, तो 30 सेकंड है आपके पास। मेरे पास और पैनलिस्ट भी हैं, आप जवाब देना चाहें तो आप दे दीजिए। मैं 20 सेकंड में जवाब दूंगा आपको। आप यहां 10, 15, 20, 25 जितने भी हिंदुस्तानी तैयार कर सकते हैं जो अपने शरीर पे बम बांध के पाकिस्तान में जाके कुछ उड़ा फुड़ा के आए, तो उन्हें तैयार कर लीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत। क्या जवाब दिया पुरी साहब, क्या जवाब दिया है आपने? उनको अप्रिशिएट कर रहे क्या हैं। ओमपुरी साहब, आप उठ के जा रहे हैं डिबेट से? हमारे देश के अंदर ऐसे लोग भी रहते हैं, ओमपुरी साहब पैसे के लिए बिक गए हैं। बिल्कुल, ओमपुरी साहब को उठ के जाना पड़ा इस डिबेट से, क्योंकि अब मैं माफी के साथ, ओमपुरी का मैं बहुत इज्जत करता हूं एज एन एक्टर, जो बट एज ए ह्यूमन बीइंग आज इन्होंने दिल ह्यूमन तोड़ा है। बॉम्ब्स हैं, पाकिस्तान के ह्यूमन बॉम्ब्स हैं, इनके हीरो हैं। बिल्कुल वही तरीका सिखा रहे हैं। हाँ, ह्यूमन बॉम्ब बन जाइए, सुसाइड बॉम्बर बन जाइए, फिदाइन बन जाइए। ओमपुरी के शब्द IBN 7 पर इस वक्त की ये बड़ी खबर है। ओमपुरी जैसा बड़ा कलाकार फिदाइन तरीके से बात करने की बात पैरवी करता है।